सचेंद्र जी, आपने विगत के व्याख्यान से अंधविश्वासपूर्ण इल्यूजन फूल सामाजिक चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास को उद्घाटित करना प्रारंभ किया है। इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, विगत के व्याख्यान में हमने अभावमूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाज के चेतना विज्ञान के द्वितीय श्रेणी के अंधविश्वास फैलाने वाले एजेंटों को देखा। ये हॉब्स, लॉक, रूसो, इसका परीक्षण किया। समयाभाव में दो महत्वपूर्ण एजेंटों को व्याख्यायित करना, परीक्षित करना छूट गया है। आज के व्याख्यान में हम इन्हीं दोनों को देखेंगे, फिर अगले व्याख्यान में सामुद्रिक विद्या वालों को देखेंगे। ये दो नाम है नीत्शे और फिक्से का। ये नीत्शे और फिक्से के दो नाम हैं। ये भी अंधविश्वास फैलाने की एजेंसी लिए हुए हैं। नाजीवाद और फांसीवाद के नाम से आधुनिक संसार में प्रचलित ये दो अंधविश्वासपूर्ण विचारधाराएं आई हैं। अब ये दोनों कहते क्या हैं? इनका कहना है कि मानव जात बड़ा खूंखार जानवर है, बहुत खूंखार पशु है, और इसको वही अनुशासित कर सकता है जो सबसे ज़्यादा खूंखार हो, जो सबसे ज़्यादा खूंखार व्यक्ति, और तब उसी से युद्ध को, नरसंहार को ये व्यावहारिक चेतना विज्ञान बनाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध से पुरुषार्थवान व्यक्ति निकलता है और वही खूंखार मानव पशु को अनुशासित रखता है। और फिर माने डार्विन साहब का भी सिद्धांत इसमें जुट जाता है कि आबादी बहुत हो गई तो इन खूंखार, जो सबसे ताकतवर खूंखार जानवर हैं, उनके भोग विलास के साधन में कमी आ जाती है, क्योंकि अनावश्यक आबादी उसका भोग करता है। इसीलिए आबादी को कम करो, मार करके, नरसंहार करके। तो ये भी एक एलिमिनेशन ऑफ द वीकेस्ट वाली बात आ जाती है। फिर युद्ध, जो नरसंहार है, वह है हिटलर, मुसोलिनी, तोजो जैसे व्यक्ति को पैदा करता है। ये नायक बनते हैं। आधुनिक समाज में ये सब बहुत बड़े नरसंहारी नायक हैं। अकूत धन जिसे समाज ने सृजित किया था, हिटलर, मुसोलिनी, तोजो, ये सारे धन बर्बाद करते हैं। लाखों लोगों, करोड़ों की जान जाती है, और तब खुद ये नायक सब भी लापता हो जाते हैं, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि प्रकृति अभी धरती पर मानव जाति का
अंत करना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि मानव जात आगे विकसित रहे, और नरसंहार के जरिए जो मानव जात को खत्म करना चाहते हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। अरे इतना तो जरूर हुआ कि रूसों की अराजकता और नाजीवाद फांसीवाद का युद्धोन्माद फुकुयामा को बद्ध कर दिया कि यही हिस्ट्री का अंत है, यही इतिहास का अंत है। और समलैंगिकता का संविधान बनना भी ये साबित करता है। तो ये सब अंधविश्वास के गहन जाल नाजीवाद फांसीवाद से जन्म ले रहे हैं। और आज मानव समाज नाजीवाद फांसीवाद के मार्ग पर चलते नागासाकी हिरोशिमा के भस्मीभूतीकरण वाला क्षेत्र में आ गया है, आणविक भस्मीभूतीकरण वाला क्षेत्र में। अब प्रश्न उठता है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद, जिसके ऊपर यह जवाबदेही है कि रचनाधर्मी विश्व शांति को बनाने का मार्ग तलाशे, वो सुरक्षा परिषद की क्या स्थिति है, उसका क्या अनुभव ज्ञान है। जिस दिन से यूएनओ बना है उस दिन से आज तक तो आज भी देख रहे हैं कि बम फटाके धरती के कितने भागों में फूट रहे हैं और किस तरह से आणविक जोकर सब पैदा ले रहे हैं। ये ट्रंप हो या फिर उत्तरी कोरिया के किम जोंग हो या फिर चीन हो, और फिर भारत में भी पाकिस्तान जैसे दरिद्र देश में भी आणविक हथियार के पैरोकार ढेर सारे हैं। तो इस तरह से संपूर्ण मानव जाति आणविक खतरे को अपने आँख के सामने देख रही है और मानव जात को मरने के लिए तैयार रहने के लिए, मरने के लिए मानव जात को मरने के लिए तैयार रहने के लिए दिन रात टीवी के चैनल पर समाचार फैलाए जा रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है। अरे तृतीय विश्व युद्ध होगा तो कोई तीर भाला से लड़ा जाएगा क्या? वो युद्ध कोई बंदूक और पिस्तौल से लड़ा जाएगा क्या? वो तो आणविक हथियारों से लड़ा जाएगा। और नागासाकी तो एक छोटा सा क्षेत्र था मृत्यु के नाटक का, ये तो सारा संसार मृत्यु के नाटक का क्षेत्र बनेगा। और बर्ट्रैंड रसल ठीक ही कहा है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो धरती पर कीड़ा मकोड़ा रह जाएगा, इंसेक्ट्स। मानव तो रहेगा नहीं, ये परिवेश भी नहीं रहेगा जिसमें गाय दूध देने वाली होती है, भैंस दूध देने वाली होती है, आम के रसदार फल लगते हैं, अंगूर और सेब आते हैं, अखरोट और बादाम आते हैं, गेहूँ और चावल आते हैं, घी मक्खन दूध दही आते हैं, रसगुल्ला आते हैं, बंगाल का रसगुल्ला, ये कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम सब जल करके राख हो जाएगा। तो ये है नाजीवाद फांसीवाद का भयानक रूप। और फिर एक शांतिमय रास्ते से भी मरने, मानव जात को मरने के लिए कहा जा रहा है, वो है समलैंगिकता। पुरुष पुरुष से ब्याह करो, औरत औरत से ब्याह करो, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, मानव जात खत्म। तो ये शांतिपूर्ण मार्ग है मानव जात को ख़त्म करने के लिए। और फिर आणविक हथियारों से भस्मीभूतीकरण का नृत्य करना, ये भी आग्नेय है, युद्ध है। तो ये वर्तमान
नाजीवाद, फांसीवाद विश्व मानव समाज को यहीं पर ला करके खड़ा कर दिया है। और ये एजेंसियां, वित्से की एजेंसी और फित्से की एजेंसी आज धरती पर सबके लिए आकर्षक है, सबके लिए आकर्षक है। चलो, तुम शेर तो हम सवा शेर, तुम पसेरी तो हम सवा पसेरी, मूछ ऐंठ रहे हैं और विश्व मानव समाज को कह रहे हैं कि भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने से डरने की क्या बात है। नाजीवाद, फांसीवाद का दर्शन, मृत्यु का दर्शन, नरसंहार का दर्शन यही करता है। और इसके पीछे एक तर्क भी रखता है लोगों को समझाने के लिए। अंधविश्वास में भटकते हुए लोगों को कहता है कि ये नरसंहार, युद्ध नरसंहार नहीं है, ये है डिस्ट्रक्शन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जब संहार करेंगे तब फिर नया निर्माण करेंगे। बच्चा सब घुघुआ घूग एक खेल खेलता है उसमें कहता है कि नव घर उठे पुरान घर बैठे, तो जब जगह खाली होगी तो वहाँ पर हम स्काई स्क्रैपर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आज नाजीवाद, फांसीवाद यह विनाश को ज्ञान प्रवाह विचार का प्रवाह बना दिया है। अब है कि संसार में शांति चाहने वाले तो हैं, मरने के लिए सभी तैयार नहीं हैं। तो ऐसे जो सोच समझ रखने वाले हैं उनको तो गुरुवर एंगल्स के सुझाव को स्वीकार कर ये सुरक्षा परिषद के जो अधिकारी, नियामक और संचालक है, यूएनओ की महासभा में जिन्हें स्वीकृति मिली है, उन लोगों को तो विश्व मानव समाज के विकास के समस्त इतिहास का पुनर्पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। इतनी बड़ी जवाबदेही के पद पर हैं और नाजीवाद, फांसीवाद आणविक महासंहार को आमंत्रित कर रहा है, तो इससे मानव जात को परिवेश के साथ, धरती के परिवेश के साथ बचाने के लिए तो बहुत अनिवार्य है कि आप ऋग्वेद के संगच्छध्वम संवदध्वम के संविधान का वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए। ईशावास्यो मिदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गिरद कस्विधनम के वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए। और फिर चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के द्वंद्वात्मकता को समझिए और एक नया वैश्विक सामाजिक चेतना विज्ञान का निर्माण कीजिए जो रचनाधर्मी विश्व शांति के मार्ग को प्रशस्त कर सके और मानव जाति को जेम्स जीन्स के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष तक धरती पर आनंद लेने का अवसर प्रदान कर।